हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लेसन 17 ओके सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आपका क्षेत्रफल, परिमाप एवं आयतन ओके इस चैप्टर का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको, जैसा कि हमेशा हमने कुछ फैक्ट और फॉर्मूलाज क्लियर कराया है, वैसे ही यहाँ पर कुछ फैक्ट और फॉर्मूलाज क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड, देन आपका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैक्ट नंबर पहला, क्षेत्रफल एरिया ओके। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहा जाता है, ये याद रखिएगा। किसी आकृति की भुजाओं या सीमा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र या तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट आदि होता है ओके। यानी कि फ्रेंड ये मीटर स्क्वायर, cm स्क्वायर इसी तरह से होता है ओके। यानी कि ऊपर सिर्फ स्क्वायर होगा ओके, तो इसे क्षेत्रफल कहते हैं। तो एक बार और देख लीजिए कि क्षेत्रफल एरिया किसे कहा जाता है, तो किसी आकृति की भुजाओं या सीमा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र या तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है ओके। क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट आदि होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप कि आपको ये क्षेत्रफल क्लियर हो। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर दूसरा नंबर, परिमाप, पेरीमीटर्स। किसी आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग आकृति की सीमा की लंबाई को उस आकृति का परिमीटर्स कहते हैं। परिमीटर्स की इकाई यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, फुट आदि होता है ओके। यानी कि ना इसमें मीटर स्क्वायर लगेगा और ना ही मीटर क्यूब लगेगा, ये सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर, फुट एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है ओके। तो आई होप कि आपको ये परिमाप भी क्लियर हो कि किसी आकृति की भुजाओं की लंबाइयों का योग या आकृति की सीमा की लंबाई उस आकृति का परिमाप कहा जाता है ओके। तो फ्रेंड अब इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आयत, रेक्टेंगल ओके। तो रेक्टेंगल का पहले देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई ओके। इसे एल इंटू बी शॉर्टकट वे में लिखा जाता है ओके। यानी कि ये हो गया लंबाई और बी का मतलब बेस ओके, चौड़ाई। तो यहाँ पर एल इंटू बी यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आगे देखिए ओके। ये वाला आपका इतना तक तो कंप्लीट हुआ ओके। तो यहाँ पर देखिए, आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये देखिए 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ब्रैकेट में है जो लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये 2, तो आयत का परिमाप 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई दिया होगा, परिमाप ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई इस तरह से ज्ञात किया जाता है। सेकंड नंबर देखिए फ्रेंड, तो विकर्ण, विकर्ण यहाँ पर है, विकर्ण बराबर, तो विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण है फ्रेंड, आयत का विकर्ण बराबर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर ओके। ये रूट में है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये तीसरा नंबर भी क्लियर हो। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये वाला चौथा नंबर, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई ओके। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई ओके। तो ये भी आपको क्लियर हुआ। वर्ग, अब स्क्वायर का सूत्र देखते हैं ओके। अब स्क्वायर का सूत्र देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर ओके। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप तो 4 गुने 1 भुजा ओके। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा। वर्ग का विकर्ण तो रूट 2 गुने भुजा ओके। वर्ग का विकर्ण हो जाएगा रूट 2 गुने भुजा। आठवां नंबर दिया है वर्ग की भुजा बराबर, तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा रूट क्षेत्रफल ओके। वर्ग की भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। तो आई होप कि ये सब फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, वर्ग की भुजा बराबर,
परिमाप बटा में 4। ओके, तो वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा में 4 हो जाएगा, ये भी क्लियर हो। और ये देखिए तो भुजा बराबर विकर्ण अपॉन √2। ओके, तो देखिए वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण अपॉन √2। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो। 11th नंबर देखिए, यदि आयत के बाहरी किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई प्लस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। ओके, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। किसी आयत के बाहरी किनारे से सटे समान चौड़ाई रास्ता बना हो, ओके, तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो इस तरह से रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, यदि आयत के अंदर किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई फिर ब्रैकेट में आयत की लंबाई प्लस आयत की चौड़ाई माइनस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। तो ये देखिए अंदर में माइनस लगा हुआ है और बाहर में प्लस, सिर्फ इतना का अंतर है। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो। ओके, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, यदि वर्ग के बाहर किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 4 गुने रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में भुजा प्लस रास्ते की चौड़ाई। ओके, तो इस तरह से ये भी आपको क्लियर होगा फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फ्रेंड 14 नंबर, यदि वर्ग के अंदर किनारे से सटे समान चौड़ाई का रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में वर्ग की भुजा माइनस रास्ते की चौड़ाई। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो। अब देखिए क्यूब, घन, ऐसा ठोस जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई समान हो एवं जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक वर्ग हो, घन कहलाता है। तो आई होप कि आपको ये घन वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर घनाभ। ओके, क्यूबॉइड देखिए, ऐसा ठोस जिसका प्रत्येक पृष्ठ एक आयत हो, घनाभ कहलाता है। घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। सूत्र, घन का आयतन बराबर एक किनारे की लंबाई अपॉन, यानी कि ऊपर में यह है क्यूब, तो इसे घन का आयतन, इसे हम भुजा क्यूब भी कहते हैं। ओके, एक किनारे की लंबाई, एक किनारे की लंबाई को भुजा कहेंगे और ये क्यूब, तो इस तरह से घन के आयतन भुजा क्यूब। घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुने यहाँ पर भुजा स्क्वायर, एक किनारे की लंबाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर घन के कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल 6 गुने एक किनारे की लंबाई स्क्वायर। देन आगे देखिए तो तीसरा नंबर, घन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई। ओके, घन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने मोटाई होता है। देन घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर √3 गुने एक भुजा। ओके, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने एक भुजा होता है फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखिए एक भुजा बराबर घन का विकर्ण बटा में √3। ओके, एक भुजा बराबर घन का विकर्ण बटे में √3। त्रिभुजाकार क्षेत्र, 3 भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को त्रिभुजाकार क्षेत्र कहते हैं। इनमें 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सूत्र देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ओके, समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु मतलब होता है कि हर भुजाएं, यानी कि जो 3 भुजाएं रहेगा त्रिभुज का, तीनों अलग अलग टाइप का, तो उसे हम विषम बाहु, जो एक टाइप का नहीं होता है फ्रेंड, इसे हम विषम बाहु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार या आधार गुने लंब। ओके, तो दूसरा नंबर दिया है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ओके, अर्ध परिमिति S बराबर क्या होता है, तो S बराबर A बटे में A प्लस B प्लस C बटे में 2। ओके, जहाँ ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है,
तो पाई का मान फ्रेंड 22/7 हो। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फ्रेंड? भुजा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करते हैं। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ओके, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग की लंबाई कितनी है फ्रेंड? 2.6, यानी कि वर्ग की भुजा की लंबाई, तो इसे कहें तो भुजा ही, तो वर्ग की भुजा है 2.6। तो फ्रेंड इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2.6 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2.6 के स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे फ्रेंड 2.6 गुने 2.6 कर लेंगे, स्क्वायर का मतलब ये होता है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड 2.6 गुने 2.6, यहाँ पर देखिए आपको करके बता देते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। तो ये देखिए 6 6 का 36 का 6 हाथ में 3, और ये देखिए 6 दूनी 12 3 15। इस तरह से 2 से होगा तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, और 2 दूनी 1 4 1 5। तो इस तरह से 6 हो गया, ये हो गया 7, और ये हो गया 6। पॉइंट देखिए फ्रेंड, तो ये देखिए पॉइंट के पहले एक अंक है ऊपर, पॉइंट के पहले एक अंक है नीचे। तो इस तरह से 2 अंक पहले पॉइंट, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 6.76 हो जाएगा। और चूंकि इसमें क्षेत्रफल पूछा है तो इसीलिए cm स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर 6.76 cm स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6.76 cm स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये थर्ड नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। ओके, तो फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में दिया है किसी वर्ग की भुजा 70 cm है तो उसकी क्षेत्रफल और परिमाप होगा। तो किसी वर्ग की भुजा 70 सेंटीमीटर है। ओके, वर्ग की भुजा यहाँ पर 70 सेंटीमीटर। ओके, वर्ग की भुजा बराबर 70 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो यहाँ पर क्षेत्रफल और परिमाप पूछा है, तो वर्ग की क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग की भुजा है 70 सेंटीमीटर, तो यानी कि 70 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 गुने 70। ओके, तो ये हो जाएगा 0 0 2 0। ओके, और 7 7 49। तो इस तरह से क्षेत्रफल हो जाएगा 49 cm स्क्वायर। ओके, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाया जाता है तो 4900 cm स्क्वायर हो गया। उसके बाद वर्ग की परिमाप पूछा है। ओके, तो यहाँ पर वर्ग की परिमाप। ओके, वर्ग के परिमाप बराबर, तो वर्ग के परिमाप यहाँ पर होता है परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा, 4 गुने आर्म, आर्म का मतलब भुजा, तो 4 गुने भुजा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और भुजा कितना है तो 70। तो फ्रेंड ये हो जाएगा 0, और 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा 280 cm। ओके, तो भुजा हो गया 280 cm, और सॉरी परिमाप हो गया 280 cm, और यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया 4900 cm। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल निकला 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिमाप निकला 280 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये है शायद 280। ओके, ये थोड़ा सा कटा हुआ भाग है, बट ये है 280 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, यहाँ पर पहला नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हुआ फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर चौथे नंबर का डन हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर पहला इसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड। ओके, यहाँ पर क्षेत्रफल है तो इसीलिए मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है, और परिमाप जो कि सेंटीमीटर सिर्फ लिखा जाता है, तो ये है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चौथा नंबर फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई
तथा चौड़ाई क्रमशः 75 सेंटीमीटर, 75 मीटर 20 सेंटीमीटर, 34 मीटर 80 सेंटीमीटर तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक आयताकार मैदान की लंबाई, ओके, आयताकार खेल के मैदान की लंबाई 75 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ओके। तो लंबाई दिया है आपका यहाँ पर 75 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ओके, 75 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड यहाँ पर सेंटीमीटर छोटा यूनिट है ना। तो यहाँ पर सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और मीटर बड़ा यूनिट। इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारा पॉइंट में आएगा, बट अगर हम इस मीटर को सेंटीमीटर के फॉर्म में करें तो यहाँ पर हमारा डायरेक्टली आ सकता है आंसर, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को पता होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मेजरमेंट में ऑलरेडी आप लोगों को कंप्लीट हमने करा दिया है, ये सब देख लीजिएगा उसमें, ओके, अगर आपको ये सब नहीं पता तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ओके। तो फ्रेंड यहाँ पर 75 मीटर है, तो 75 मीटर बराबर कितना होगा, 75 गुने 100, ओके, यानी कि 7500 सेंटीमीटर, ओके। तो 7500 सेंटीमीटर हुआ। तो फ्रेंड देखिए ये 75 मीटर का 7500 सेंटीमीटर बना, ओके, 75 मीटर का 7500 सेंटीमीटर बना और ये 20 है, ओके। तो प्लस 20 करेंगे तो इस तरह से फ्रेंड हमारा 7520 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके, 7520 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड नेक्स्ट चौड़ाई क्या दिया है यहाँ पर, चौड़ाई, तो चौड़ाई 34 मीटर और 80 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर आपका चौड़ाई दिया है 34 मीटर और एंड 80 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर देखिए 34 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ओके। तो 34 मीटर बराबर कितना होगा फ्रेंड, तो 34 गुने 100 गुरुजी, ओके। तो इस तरह से हमारा 3400 सेंटीमीटर होगा, ओके। तो 3400 सेंटीमीटर तो सिर्फ ये 34 मीटर का हुआ और उसके बाद 80 सेंटीमीटर ये भी है, तो जो दोनों को जोड़ लेंगे, ओके। तो ये हो गया 3400 और प्लस ये हो गया 80, तो इसे जोड़ेंगे फ्रेंड तो यहाँ पर 3480 सेंटीमीटर हुआ, ओके। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका क्या बोला है, क्षेत्रफल, ओके। देखिए मैदान का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल एक है 7520, ओके, और एक है 3480, ओके। क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ओके, यानी कि ये हमने चौड़ाई गुने लंबाई कर दिया या लंबाई गुने चौड़ाई, आपका एक ही होगा। तो लंबाई कितना है फ्रेंड हमारा, लंबाई था 7520 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है तो बेस है 3480 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को गुना करते हैं फ्रेंड, तो गुना करने पर आपका कितना आएगा, वैसे करके देख लीजिएगा नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा यहाँ पर, तो फ्रेंड या फिर यहाँ करके बता ही देते हैं, ओके। देखिए इधर ये आपका हो जाएगा 7520 और ये हो गया 3480, ओके। तो यहीं पर गुना करके बता देते हैं। तो जीरो से देखिए, तो जीरो से तो सब जीरो जीरो, 8 ले करेंगे तो ये जीरो, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1 और 8 बचे 40, 40 एक 41, 41 का 1 हाथ में 4 और 8 सत्ते 56, 56 4 तो 56 4 फ्रेंड 60 होगा, आपको भी पता होगा। उसके बाद 4 से, तो 4 से जीरो से गुना करेंगे जीरो, 4 दूनी 8 और ये 4 5 20 का जीरो हाथ में 2 और 4 7 28 2 30, तो इस तरह से ये 30 हुआ। देन नेक्स्ट देखते हैं 3 से, तो 3 से जीरो से गुना होगा तो जीरो और 3 दूनी 6 और ये देखिए तो 3 5 15, 15 का 5 हाथ में 1 और 3 7 21, 21 1 22, तो इस तरह से 22 हुआ फ्रेंड। तो ये हो जाएगा 0 0 6, उसके बाद 8 1 9, ये हो जाएगा 6 6 5 11 का 1 हाथ में 1 और ये देखिए 3 2 5 1 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ओके। तो पॉइंट यहाँ पर तो है नहीं, ओके। यहाँ पर देखिए ये हो गया 26 56 96, ओके। तो ये हो गया आपका 26, उसके बाद 56, उसके बाद 96,
तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ये दो जीरो है, इसके बाद कोई अंक नहीं, कोई डिजिट नहीं है, तो इस जीरो को अब हटा देंगे यहीं से। तो ये हट गया फ्रेंड। अब देखिए तो इसे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फ्रेंड ये देखिए सेंटीमीटर में है। ओके, ये वाला सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है और इसका मीटर में आंसर दिया है। ओके, यहाँ पर ये तो सेंटीमीटर में है बट इसका आंसर मीटर में दिया है, तो बटा 100 कर लेंगे। तो 100 कर लेंगे तो यानी 2 जीरो का मतलब क्या होता है, ऊपर के 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 2659.96 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो, यहाँ पर 2659.96 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर आपको ऐड छोटा से छोटा स्टेप भी हमने बता दिया, अब आपको कोई डाउट नहीं जाएगा। तो आंसर देखिए फ्रेंड, आपका आंसर यहाँ पर 26, तो फ्रेंड ये वाला हमारा आंसर 2659.96 होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए तो 2659.96 कोई नहीं दिया है। ओके, बट आपका आंसर वही होगा 2659.96। ओके, और यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया है तो ये मीटर स्क्वायर होगा। ओके, और यहाँ पर देखिए तो तो इसमें कोई पॉइंट ही नहीं, तो ये ऐसे ही कट गया। इसे 3 अंकों के बाद पॉइंट है तो ये भी कट गया, यहाँ पर 1 अंक के बाद है तो ये भी कट गया, और यहाँ पर देखिए ये है जो 2 अंकों के बाद पॉइंट है। ओके, तो ये तो आपका आंसर थोड़ा बहुत हो जाता, बट यहाँ पर 5 होगा। ओके, यहाँ पर 1 नहीं 5, तो इस तरह से आपका आंसर ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये 5 नंबर डन हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 5.40 मीटर स्क्वायर तथा उसकी चौड़ाई इतना मीटर हो तो आयत की लंबाई होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल दिया है और हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए फ्रेंड क्षेत्रफल दे दिया है 5.40। ओके, 5.40 मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्षेत्रफल तो ये है और चौड़ाई तो 1.2 है। चौड़ाई यहाँ पर 1.2 दिया है। ओके, 1.2 मीटर। तो फ्रेंड हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। तो लंबाई किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, तो देखिए फ्रेंड आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, तो हमें लंबाई पता नहीं तो हम कर लेंगे माना लंबाई बराबर x। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल तो दिया है 5.40 बराबर, लंबाई को नहीं पता तो हमने x माना है तो x कर लेंगे, गुने चौड़ाई है 1.2 तो ये 1.2 हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा x। ओके, 1.2x। ओके, 1.2x और इधर ये 5.40। तो फ्रेंड हमें x बराबर ज्ञात करना है, यानी कि इस लंबाई बराबर ज्ञात करना है। तो ये x बराबर हो जाएगा 5.40 बटे में 1.2। ओके, तो हम x बराबर 5.40 और बटे में 1.2 ज्ञात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसे हम अगर ज्ञात करें तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा 4.5। ओके, तो 4.5 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो। यहाँ पर देखिए अपना आंसर 4.5 मीटर, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। फ्रेंड इसी तरह से निकाला जाता है। देखिए आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है, चौड़ाई भी दिया है और हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत के क्षेत्रफल पर ही हमने यहाँ ज्ञात कर लिया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है, लंबाई ज्ञात करना है, चौड़ाई दिया है, तो लंबाई बराबर यहाँ पर क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई हो गया, तो हमारा लंबाई निकल गया। आई होप कि अब आपको ये क्लियर होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, किसी आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर है
तथा उसकी चौड़ाई लंबाई की 2/3। तो खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर खेत की लंबाई क्या दिया है फ्रेंड, 30 मीटर। ओके, लंबाई खेत का हो गया 30 मीटर। और ये ध्यान रखिएगा कि ये आयताकार है, तो आयताकार का मतलब कि आयत का ही फॉर्मूला लगेगा। तो आयताकार खेत की लंबाई 30 मीटर हमारा हो गया। और देखिए उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या है, लंबाई की 2/3। इसका मतलब क्या होता है, तो लंबाई है फ्रेंड 30, तो 30 का 2/3 यानी कि 2/3 का मतलब होता है 2/3। ओके, तो देखिए ये चौड़ाई बराबर हो गया लंबाई का 2/3। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 3×10 30, 10 हो गया। और ये हो जाएगा 10×2 यानी कि 20। तो चौड़ाई कितना है, 20 मीटर। ओके, तो यहाँ पर चौड़ाई भी मिल गया हमारा कि 20 मीटर है। तो अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फ्रेंड, L×B, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपका लंबाई है 30 मीटर इंटू चौड़ाई है 20 मीटर। तो ये हो गया आपका 3×2 6 और ये दोनों 0। तो इस तरह से 600 मीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो यहाँ पर फ्रेंड। 600 वर्ग मीटर, देखिए वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर को ही लिखा जाता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और मीटर क्यू को घन मीटर लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। 600 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो आई होप कि आपको ये 8 नंबर भी क्लियर हो फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पर ये 600 वर्ग मीटर राइट आंसर हुआ। ओके, बट यहाँ पर फ्रेंड हमने ये जल्दबाजी में गलती कर दिया, गलती क्या, मिस्टेक, हाँ वही। तो ये देखिए ये तो हमने 6 नंबर का निकाल लिया, बट 7 को हमने देखा ही नहीं। ओके, तो इसे भी सॉल्व करते हैं। ओके, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए 7वां नंबर, कब कौन सा क्वेश्चन आए, किस ईयर में, कोई नहीं जानता। ओके, इस वजह से सारा प्रिपरेशन अच्छे से करना। ओके, यहाँ पर देखिए फ्रेंड 7th नंबर क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर है, तो उसकी चौड़ाई 24 मीटर, तो लंबाई बताएं। तो फ्रेंड वही फॉर्मूले पर ज्ञात करते हैं। देखिए क्षेत्रफल है 1056। ओके, 1056, लंबाई हमें नहीं पता तो x मान लेंगे, चौड़ाई है 24 मीटर। ओके, चौड़ाई आपका है 24 मीटर। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो फ्रेंड यहाँ पर 1056 बराबर क्षेत्रफल बराबर ये 24x हो जाएगा। ओके, 24 से x से गुना होगा तो 24x। तो फ्रेंड हमें इस x बराबर ज्ञात करना है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 1056 और बटे में 24। ओके, तो 1056 बटे में 24 करेंगे तो ये हमारा 44 बार में कटेगा, यानी कि 44 मीटर हमारा ये लंबाई आ गया आंसर। ओके, तो लंबाई हो गया फ्रेंड यहाँ पर 44 मीटर। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर 44 मीटर। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अब 7 नंबर भी डन हो फ्रेंड। तो यहाँ पर ये भी आपका कंप्लीट हुआ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यदि उसका क्षेत्रफल 320 एकड़ हो तो उसकी परिमिति होगी। ओके, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक आयत की लंबाई, यहाँ लंबाई क्या है, चौड़ाई की 2 गुनी। देखिए चौड़ाई की 2 गुनी, तो फ्रेंड हम चौड़ाई कितना का मानेंगे, चौड़ाई अगर हम x माने तो हमारा लंबाई हो जाएगा 2x। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई है ना, एक आयत की लंबाई है वो चौड़ाई की दुगुनी है। तो चौड़ाई अगर हमारा x होगा तो लंबाई दुगुनी यानी कि 2x होगा। तो चौड़ाई हमारा x निकला और लंबाई 2x। यदि इसका क्षेत्रफल 320 एकड़ तो परिमिति। ओके, तो क्षेत्रफल है 320 एकड़। ओके, क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर है फ्रेंड 320 एकड़। ओके, 320 एकड़। वही बेस लंबाई, पहले लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई है 2x और बेस है हमारा x।
तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए परिमिति ज्ञात करने के लिए पहले इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 1 एकड़ बराबर कितना होता है। ओके, यहाँ पर तो 320 एकड़ दिया है, तो 1 एकड़ बराबर फ्रेंड 4840 गज होता है। ये याद रखिएगा, 1 एकड़ बराबर 4840 होता है, 4840 गज। तो यहाँ पर 320 एकड़ है। ओके, तो 320 एकड़ बराबर हम किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो 320 एकड़ बराबर 320 गुने 4840 ज्ञात करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड ये बहुत लेंदी गुणा है, इस वजह से कर लीजिएगा। ये 3 अंकों वाला वैसे तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपका टाइम ही लॉस जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिख देती हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 0088, उसके बाद 4 5 और 1, यानी कि 154,88,00 वर्ग गज हो जाएगा, यानी कि गज स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें क्षेत्रफल, ओके, क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ये आपको पता है। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल कितना है? 15,488,00। ये क्षेत्रफल है। लंबाई कितना है? तो 2x। चौड़ाई कितना है? तो x। ओके, तो इस तरह, तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15,488 और 00, और यहाँ पर हमने 2x और गुने x किया था, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 2x गुने x, तो हमारा आया है 2x स्क्वायर। ओके, 2x स्क्वायर। तो फ्रेंड हमें यहाँ x स्क्वायर बराबर ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर बराबर यहाँ पर फ्रेंड हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 488 और 00 बटे में 2। ओके, तो इस तरह से इतना हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ x बराबर यहाँ पर हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर √7007। ओके, यानी कि इतना हो जाएगा। ओके, इस तरह से बटा करने पर जो आया उसका रूट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 7,74,400। ओके, तो इस तरह से अगर इसका रूट करके यहाँ पर निकालें तो फ्रेंड हमारा चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 880 गज हो जाएगा, और लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर क्या होता है फ्रेंड? लंबाई बराबर हो जाएगा आपका 880 गुने 2, यानी कि 1760 गज। ओके, ये हो जाएगा 1760 गज। तो परिमाप बराबर क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि परिमाप बराबर आपका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा परिमाप के लिए, और लंबाई कितना है? तो लंबाई है आपका 1760, चौड़ाई कितना है? तो 880। तो ये हो जाएगा। तो फ्रेंड अब करेंगे, ये ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ये आपको हमने सिंप्लीफिकेशन में भी बताया है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2640 बराबर 5280 गज। बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड। ओके, तो देखिए 5280 गज कहाँ पर है आपका? तो देखिए फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड देखिए एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। ओके, तो यहाँ पर आयत की चौड़ाई अगर x हो जाएगा तो लंबाई यहाँ पर हो जाएगा 2x। ओके, यहाँ पर आपका चौड़ाई x तो लंबाई 2x, क्योंकि चौड़ाई की दोगुनी है उसकी लंबाई। ओके, तो यदि उसका क्षेत्रफल 320 एकड़ हो तो उसकी परिमिति। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड हमें पता है कि क्षेत्रफल यानी कि यहाँ पर 320 एकड़,
तो 1 एकड़ बराबर 4840 गज होता है। तो 320 एकड़ बराबर, तो 320 गुणे 4840 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड? यहाँ पर 320 गुणे 4840 गज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 154,88,00 वर्ग गज। ओके, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यानी कि इतना आ गया आपका क्षेत्रफल, तो इतना गुणे 2x गुणे x, यानी कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। इतना बराबर आपका हो जाएगा, इतना बराबर 2x गुणे x। ओके, तो यहाँ पर हमारा मान निकलेगा, देखिए 15,48,800 बराबर 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो x स्क्वायर बराबर ये वाला इतना क्षेत्रफल बटे में 2 कर देंगे। तो क्षेत्रफल बटे में 2 कर देंगे फ्रेंड, तो हमारा इतना आएगा। ओके, ये वाला इसे जब हम रूट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा चौड़ाई इतना मिल जाएगा 880, और चूंकि लंबाई इसमें चौड़ाई की दोगुनी है तो यहाँ पर 880 गुने 2 कर लेंगे तो 1760 गज हमारा आएगा। ओके, 1760 गज आ गया हमारा लंबाई, चौड़ाई आ गया 880। तो यहाँ पर अब परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हमने 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई किया तो 5280 गज हमारा राइट आंसर हुआ। तो आई होप कि यहाँ पर 9 नंबर आपको क्लियर हो। तो 10th देखिए, 10th नंबर आपका क्या दिया है फ्रेंड? किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन भी आपको हमने कंप्लीट करा दिया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है फ्रेंड? तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है भुजा स्क्वायर। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर उस पर बने विकर्ण का क्षेत्रफल, उस देखिए उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल। तो उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखा जाएगा? √2x। ओके, √2x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन शायद आया था आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन में भी, हमने ये सॉल्व कराया है, याद है कि? ओके, तो यहाँ पर देखिए माना वर्ग की भुजा, ओके वर्ग की भुजा यहाँ पर दिया नहीं है तो हमें मानना तो पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ x मीटर हो जाएगा, x मीटर। ओके, तो यहाँ पर विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? ओके, वर्ग के विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है। ओके, √2 गुने भुजा होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर माना वर्ग की भुजा x मीटर, तो वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा यानी कि √2x। ओके, और यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है फ्रेंड? यहाँ पर दिया है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल, तो पहले क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल x स्क्वायर, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। और देन आगे क्या दिया है? तो उसके विकर्ण पर बने क्षेत्रफल। ओके, तो उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण पर बने क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ पर ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब होता है बटा, जो पहले दिया है वो ऊपर लिखा जाता है, जो बाद में दिया है नीचे लिखा जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? x स्क्वायर, और यहाँ पर विकर्ण पर बने, तो विकर्ण बराबर वर्ग के विकर्ण क्या होता है? √2x। ओके, और यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है तो क्षेत्रफल का मतलब इसमें भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर एक बार में कटा। ओके, और यहाँ पर देखिए तो ये तो एक बार में कटा, और यहाँ जो रूट है, यहाँ इस रूट को हटाने के लिए इस स्क्वायर से, ओके इससे काट देंगे, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, तो रूट कटेगा तो यहाँ पर फ्रेंड 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 1:2 हमारा
राइट आंसर होगा। ओके, 1:2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। क्योंकि ये देखिए फ्रेंड, वर्ग का ऊपर का जो क्षेत्रफल है एक्स स्क्वायर होगा, नीचे होगा √2x²। ओके, √2x²। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका x² और ये रूट हटेगा तो ये हो जाएगा आपका 2x²। ओके, तो यहाँ पर x² कट जाएगा और ये देखिए ऊपर एक बार में कटा और नीचे 2, तो इस तरह से 1:2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेरी नहीं जाएगा। 10 नंबर तक आपका क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड इससे आगे बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।